बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या वाकई दरूद शरीफ पढ़ने से औलाद की किस्मत भी संवर सकती है? ये वो राज है जो अक्सर वालिदैन जानते ही नहीं, लेकिन औलिया कराम सदियों से इस राज पर अमल करते आ रहे हैं। वो वालिदैन जो अपने बच्चों की किस्मत को संवारना चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, तो बस आज की वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास है। देखें, सबसे पहली बात ये कि कुरान पाक में ज़िक्र है कि औलाद वालिदैन की कमाई भी है और आजमाइश भी। वालिदैन जो दुआएं अपनी ज़ुबान से निकालते हैं वो औलाद की किस्मत पर बराह रास्त असर डालती हैं। अगर ज़ुबान दरूद शरीफ से मुअत्तर हो तो दुआ के असरात कई गुना बढ़ जाते हैं। और एक हदीस मुबारका में है कि जो भी दुआ करे उससे पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ ले तो वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर ज़्यादा जल्द कबूल होती है। यानी जब वालिदैन अपनी औलाद के लिए दरूद पाक के साथ दुआ करते हैं तो वो दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है। यही दुआ औलाद के नसीब में नूरानी लिखाई की तरह असरअंदाज होती है। औलाद के रिज़्क, अखलाक और मुस्तकबिल में बरकत उस माहौल पर मुनहसिर है जो वालिदैन बनाते हैं। वालिदैन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं अपने बच्चों की किस्मत बनाने में। अगर घर में दरूद पाक की महफिल हो, दरूद पाक की कसरत हो, दरूद पाक पढ़ने की एक फ़िज़ा और माहौल बनता हो तो ऐसे घर में इंशाअल्लाह ताला रहमतें और बरकतें ही होती हैं। और ऐसा मामूल, ऐसी रूटीन घर के अंदर जब होती है तो उसका नूर औलाद के नसीब में मुंतकिल होता है। ज़रा इस बात को बड़ा संजीदगी के साथ सोचिएगा, ख़ास तौर पर वालिदैन लोग। ये नूर उनके किरदार को संवारता है, आपके बच्चों के किरदार को संवारता है, उनके रास्ते को आसान करता है और बुरे फैसलों से बचाता है। जब आपके घर में दरूद पाक के नूर का माहौल होगा तब ये आपके बच्चों पर, आपकी औलाद पर भी असरअंदाज होगा। अब इस बारे में हमारे जो बुजुर्गाने दीन हैं वो फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत दरूद हो, ठीक है, वहाँ शैतान के वार और बदकिस्मती के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और कई वाक़यात मिलते हैं कि वालिदैन की दरूद की आदत ने औलाद को दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त और खुशबख्ती अता की। और यकीनन ये चीज़ बराह रास्त आपकी औलाद की ज़िंदगियों में असर अंदाज होती है। वो वालिदैन जो कसरत दरूद पाक करने वाले हैं ना, वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल को, उनके हालात को, उनके मकामात को देखें, ज़रूर असर अंदाज होती है वो दुआ वालिदैन की अपने औलाद के हक़ में, जिसमें कसरत दरूद पाक के साथ जो दुआ मांगी जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद बस बदकिस्मती से बची रहे, उसका दिल नरम और किस्मत रोशन हो जाए, और हर वालिदैन ये चाहता है, ठीक है, तो अपने घरों को दरूद पाक की कसरत के साथ जो है वो मज़य्यन करें, माहौल बनाएं दरूद पाक का, अपने बच्चों को आदत डालें दरूद पाक पढ़ने की, ख़ुद दरूद पाक की कसरत करें। ये यकीन करें ऐसा ख़जाना है जो न सिर्फ़ आपको बल्कि आने वाली नस्लों को भी सआदत मंद बना देता है। यकीन करें बहुत ज़्यादा और बड़ा गहरा असर पड़ता है आपके बच्चों पर जब आप दरूद पाक पढ़ने वाले और कसरत करने वाले होते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो वालिदैन अपनी ज़ुबान को दरूद शरीफ से पाकीज़ा रखते हैं ना जी, वो अपनी औलाद के नसीब को नूरानी बना देते हैं। यकीन करें ऐसा होता है, कभी आज़मा कर देखिएगा। और जब वालिदैन अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ सीधी अर्श तक नहीं बल्कि दरमियान में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है, दुआएं कबूल होने में सम टाइम रुकावटें भी आती हैं, लेकिन जैसे ही दुआ के साथ दरूद शरीफ शामिल होता है, दरूद पाक की कसरत शामिल होती है, उस ज़ुबान से दुआ निकलती है जो
زبان درود پاک کی عادی ہوتی ہے تو وہ دعا ایسی خوشبودار بن جاتی ہے کہ فرشتے بھی اسے آگے بڑھاتے ہیں، یعنی عرش الہی تک پہنچا دیتے ہیں اس دعا کو۔ یہی دعا پھر نصیب کی کتاب میں قبول شدہ دعا کے طور پر ثبت ہو جاتی ہے۔ کیا ہی مقام ہے ایسے والدین کا جو اپنی اولاد کے حق میں اس طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ ان کی اپنی زبانیں درود پاک سے تر ہوتی ہیں۔ ایک راز یہ بھی ہے کہ درود پاک صرف موجودہ نسل پر نہیں بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ایک ماں یا باپ کا درود پاک اس کے بچوں کے نصیب کو روشن کرتا ہے، پھر انہی بچوں کی نسلوں تک یہ نور جو ہے یہ منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا جیسے مثال کے طور پر ایک چراغ جلایا جائے اور اس سے آگے کئی چراغ جلتے جائیں اور روشنی بڑھتی چلی جائے۔ تو کثرت درود پاک سے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو اولاد کے لیے رکاوٹوں کو آسانیوں میں بدل دیتی ہے۔ جہاں دوسرے بچے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، ان کے معاملات میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہاں درود پاک پڑھنے والوں کی اولاد کو غیبی مدد ملتی ہے۔ یہ مدد کبھی اچانک ملنے والے رزق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی نیک استاد کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا نیک دوست نیک صحبت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ آپ کو برے فیصلوں سے بھی بچاتی ہے۔ تو اللہ پاک اپنا اتنا کرم اور اتنا فضل کرتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگتے ہیں اور ساتھ وہ خود بھی اہل درود ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد نیک قسمت کی مالک ہو، ہر مشکل سے بچی رہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو، تو درود شریف کو اپنی عادت بنا لیں۔ یقین کریں ایسا واحد وظیفہ ہے جو آپ کو اتنا کچھ نوازتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کا ہر درود پاک نہ صرف آپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ آپ کی اولاد کی تقدیر کا چراغ بھی بنتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے کہ نہیں ملے گا اسے درد بے وفائی کا کہ جس کو سرور عالم سے پیار ہو جائے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔